हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस 11th ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं ओसियम सब्जेक्ट और ओसियम सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, उसका हम आज थर्ड जो लास्ट वाला वीडियो है वो आज बना रहे हैं। तो उसमें हम स्टडी करने वाले हैं मल्टीनेशनल कारपोरेशन। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मल्टीनेशनल कारपोरेशन मीन्स क्या है। A multinational corporation is a business organization that operate in many different countries at the same time। यानी ये जो कंपनी होती है एट द सेम टाइम पे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी जो बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, यानी एक मेन कंपनी होती है और उनके अलग अलग कंट्री में उनकी वो अपना एक अस्तित्व वो एस्टेब्लिश करते हैं। उनके ब्रांचेस होते हैं, बहुत ब्रांचेस होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन मोर देन वन कंट्रीज़। उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो एक से ज़्यादा देशों में उनकी एक्टिविटीज़ होती है, यानी एक ही उनका प्रोडक्ट होता है पर वो एक ही कंट्री में ना होके वो अलग अलग कंट्री में वो अपना माल अलग अलग ब्रांचेस में वो पहुंचाते हैं। तो उसको हम कहेंगे मल्टीनेशनल कारपोरेशन। तो दोस्तों, आगे हम उसके फीचर्स देखने वाले हैं। तो फीचर्स देखने से पहले मैं आपको अलग अलग जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको हम शॉर्टली बोल सकते हैं MNC। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, उसका एग्जांपल हम देंगे। एक बाटा जो है, जो इंडिया में वो कंट्री है पर वो उसकी जो ब्रांचेस है अलग अलग कंट्रीज़ में है। फिर इन्फोसिस है या टाटा मोटर्स है, ये हम एग्जांपल मल्टीनेशनल कारपोरेशन का दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं उसके अलग अलग फीचर्स। फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। An MNC is operating on a Google basis. They have a huge physicals and functional asset। ये जो है जो हम देख सकते हैं कि एक फिजिकल या फिर हम देखेंगे या फंक्शनल वो फाइनेंशियल एसेट्स है। वो अपनी जो है वो ग्लोबल बेसिस पे वो अपना कामकाज करते रहते हैं। This also result in a huge turnover यानी sales of MNC। In fact, in terms of assets and turnover, many MNC are bigger than the national economics of several countries। यानी ये जो हम देखते हैं कंपनी, यानी इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन हम देखेंगे तो वो ज़्यादा होती है। सेवरल कंट्रीज़ में उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन अलग अलग देशों में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वो अलग अलग होती है, यानी ज़्यादा होती है। वो अपना कंट्री के लिए वो एक अपनी नाम, यानी जो कंट्री में जो वो मल्टीनेशनल कारपोरेशन होता है तो वो उस कंट्री का वो नाम बड़ा कर देती है। सेकंड हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑपरेशंस। NMC have a productions and a marketing operation in several countries
operating thought on networks of branches, subsidiaries, and efficient इन द होस्ट कंट्रीज। यानी हम देखेंगे यहाँ पे ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यानी हम सेवरल जो कंट्रीज़ होती हैं तो वहाँ देशों में उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं। फिर उनकी जो ऑपरेशन जो थॉट होती है या नेटवर्क जो होते हैं, ब्रांचेज जो होते हैं, सब्सिडरीज जो होते हैं, वो उस ब्रांचेस से वो उनका वर्क होता है, उस कंट्री से वो अपना काम कर लेते हैं। थर्ड हम देखेंगे सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी MNC आर centralized by unit of controls. MNC control business activities of their branches in foreign countries. तो a head office located in the home countries, यानी ये जो कंट्रीज़ होती हैं इसकी जो मेन ब्रांचेस है, अभी हम देखेंगे कि बाटा जो है वो इंडिया की कंट्री है। इंडिया में वो बाटा कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, तो उसकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में जो ब्रांचेस हैं, तो वहाँ से उनको वो कंपनी कोऑपरेट करती है, या फिर वहाँ से वो अपना जो एक्टिविटीज़, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहाँ से होता है, जो बिज़नेस का कंट्रोल होता है वो वहाँ से होता है। फिर वो नेटवर्क के सहायता से हेल्प से वो अलग अलग देशों में वो चलता रहता है। 4. Mighty economic powers. NMC are powerful economic entity. They keep on adding to their economic power thought constant and marginers and एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज इन होस्ट कंट्रीज। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो उनकी जो पावरफुल इकोनॉमिक्स होती है, जिस कंट्री में वो होती है उसका पावर अलग अलग होता है। तो इकोनॉमिक पावर जो होता है वो थॉट द कांस्टेंट, हम देखते हैं कि जिस कंट्री में वो होता है तो वो जो कंट्री होती है वो बहुत बलशाली हम कह सकते हैं उसको। 5. एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जनरली NMC हैज़ एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एज इट्स अ कमांड। ये जो है वो एक एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड कंपनी हम कह सकते हैं। अलग अलग टेक्निकल वो यूज़ करते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, मार्केटिंग के जो होते हैं, अलग अलग वो टेक्निक यूज़ करके अपना जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अच्छा है वो बताते रहते हैं। और उसका नाम में इतनी पावर, उसके नाम में ही इतनी पावर होती है कि जो कस्टमर होते हैं वो आसानी से वहाँ पे आते हैं और प्रोडक्ट लेके जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम सुन के ही। तो ये होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। 6 जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो अपॉइंट किया जाता है तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके पास बहुत सारा कैपिटल होना चाहिए, फिर उसकी जो होती है ह्यूज फंड्स होना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन उसको आना चाहिए। इस तरीके से हम प्रोफेशनल वहाँ पे ट्रेनर चाहिए, मैनेजमेंट करने वाला यहाँ पे चाहिए, वो करते हैं, इसके लिए उनका नाम भी होता है। ये तो थे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के फीचर्स। अब हम देखेंगे मेरिट।
मेरिट में हम फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा चला गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये कट हो गया है बाय मिस्टेक। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी यहाँ पे एनएमसी जो होता है वो क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन होस्ट कंट्रीज़, यानी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, लार्ज स्केल में होता है उनका एम्प्लॉयमेंट भी। यानी ये कंट्री एक एक ही, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही कंट्री में ना हो के अलग अलग देशों में होती है। इसकी वजह से उनका जो बिजनेस होता है वो लार्ज होता है। उसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। उसके लिए उनके अपॉइंटमेंट भी वो उस तरीके से करते हैं। एफिशिएंट्स वर्क उनको चाहिए होता है, वर्कर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। सेकंड, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। ये जो है हम देखते हैं कि MNC bringing in much needed foreign capital for the rapid development of developing countries. This inflow of capital will bringing much needed boost for growth of the domestic countries. यानी उनका हम देखते हैं, उनका डेवलपमेंट करने के लिए वो अलग अलग जो कंट्रीज़ होते हैं, फॉरेन कंट्रीज जो होते हैं, उनसे वो डेवलपिंग के लिए वो कैपिटल या इन कैपिटल लाते हैं, या फिर वो जो चाहिए वो मटेरियल ला सकते हैं। पर डेवलपमेंट के लिए उनको डोमेस्टिक कंट्री से जो होता है, डोमेस्टिक कंट्री से ज़्यादा उनको अलग अलग फॉरेन कंट्री जो होती है उनसे उनको कैपिटल की नीड होती है, तो वो वहाँ पे कैपिटल इनफ्लो करते हैं, लाते हैं। थर्ड, प्रॉपर यूज़ ऑफ आइडियल रिसोर्सेस। यहाँ पे जो हम देखेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फिर अलग अलग रिसोर्सेज जो होते हैं प्रॉपरली वो यूज़ करते हैं because of their advanced technology, and the result in an increases in the national income of the host country. वो जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो फिज़िकली हो या ह्यूमन रिसोर्सेस जो होते हैं वो प्रॉपरली यूज़ करते हैं, या और उसका नाम जो होता है कंट्री में टेक्निकली वो यूज़ करते हैं, इसके लिए उनका नाम ज़्यादा होता है। उनके एक अलग अलग हम उनके एक उनकी एक अलग तरह की गुडविल होती है, उनका नाम होता है। उसकी वजह से उनको अच्छा ही टेक्निकली जो नॉलेज होना चाहिए ऐसे ही वर्कर वो रखते हैं, या प्रॉपर रिसोर्सेस वो यूज़ करते हैं। इससे उनका नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखेंगे हम टेक्निकल डेवलपमेंट। MNC carry the merits of technical development of a host country. In fact, MNC are a vehicle for a transfer of technical development from one country to another. Poor countries also begin to develop technically after hosting a MNC. यानी ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनका टेक्निकल डेवलपमेंट जो अलग तरीके का होता है वो अलग तरीके का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से जो उनका होता है एक ट्रांसफ़र, टेक्निकली डेवलपमेंट जो ट्रांसफ़र होता है वन कंट्री से अनदर कंट्री तक वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब पुअर जो कंट्रीज़ होते हैं तो उनको भी वो अलग तरीके की जो डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी है वो उनको देते हैं। ऐसा नहीं कि पुअर कंट्री है तो उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ऐसा नहीं करते, तो वहाँ पे भी वो देते हैं। मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि MNC एम्प्लॉय लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स
people employed by MNC do a lots of research in management. यानी यहाँ पे जो लेते हैं मैनेजमेंट के लिए, जो लोग लेते हैं या फिर जो अपॉइंटमेंट करते हैं, तो वो टेक्निकली वो बहुत ही एफिशिएंट्स होते हैं, एफिशिएंट्स वर्कर ही वो वहाँ पे लेते हैं. दे हेल्प टू अ प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट along with the latest line of management theory और प्रैक्टिस. जिनके पास प्रोफेशनल जो है उनको ही वो लेते हैं. इसको कोई भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉयमेंट को या फिर मैनेजरियल को वो नहीं लेते. जो डेवलपमेंट कर सकता है, उनका बिजनेस आगे आगे और बढ़ा सकता है, उसको ही वहाँ पे लेते हैं. दी लीड टू अ मैनेजरियल डेवलपमेंट इन अ होस्ट कंट्रीज. आगे का हम देखेंगे. एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज. द एंट्री ऑफ MNC लीड टू अ competitions in the host country. Local monopolies of the host countries either start improving their product or reduce their prices. Thus, MNC put an end the exploitative practice of local monopolists. As a matters of a fact, MNC compel domestic companies to improve their efficiency and qualities. ये मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, तो वो एक ही कंट्री में ना बिजनेस करते हुए वो अलग अलग कंट्री में बिजनेस करते हैं. तभी उनको अलग अलग कंपनी जो होती है उनके ऊपर यानी वहाँ पे कंपटीशन लगती है. तो अपना जो प्रोडक्ट है तो वो अच्छा ही होना चाहिए. और फिर उसका जो हम बोलेंगे कि जो इम्प्रूवमेंट अलग अलग की होनी चाहिए. फिर उनकी जो प्राइजेस होती है तो वो कभी कभी कम भी करते हैं. यानी प्रोडक्ट अच्छा होता है पर प्राइस कम होती है, ये भी वो दिखा देते हैं. तो कस्टमर खुश होके अपना प्रोडक्ट लेते हैं. और फिर वो जो प्रोडक्ट जो होते हैं या फिर मटेरियल जो कंपेल जो होते हैं डोमेस्टिक कंपनीज एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड क्वालिटीज. 7. Improvement in standard of living. By providing a quality product and services, MNC help to improve the standard of living peoples of host countries. यानी ये जो होते हैं तो वो एक तरीके का इम्प्रूवमेंट करते हैं हमारे सर्विस में, प्रोडक्ट में प्रोवाइड जो करते हैं वो. और हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो बढ़ा देते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ की. वो ऐसा हेल्प करते हैं. 8. प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड्स एंड कल्चर्स. यहाँ पे हम देखते हैं कि MNC integrated the economics of various nations with the world economy through their international dealings. MNC promotes the international brotherhoods and the cultures and prove a way for world peace and प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कंपनी जो है यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो है तो वो अलग अलग वेरियस नेशंस के जो लोग होते हैं उनके ऊपर उनसे वो ब्रदरहुड्स कल्चर जो होते हैं वो दिखाते हैं. यानी हम देखते हैं कि बंधुता होता है, सांस्कृतिक जो प्रचार जो हम वहाँ से इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से होता है, उनसे हमारा जो ब्रदरहुड जो होता है इंटरनेशनल ब्रदरहुड, तो वो हमारे देश का वो अलग अलग या फॉरेन कंट्रीज जो है वो एकता का काम वो ये कंपनी करते हैं. तो ये तो थे मेरिट.
आगे आगे हम देखेंगे डीमेरिट। डीमेरिट यहाँ पे बताए हैं। फर्स्ट जो है डेंजर फॉर अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। MNC, because of their vast economic power, pose a danger to domestic industries which are still in the process of development. Domestic industries cannot face a challenges posed by a MNC. Many domestic industries have to wind up as a result of threat from MNC. Thus, MNC give a setback of the economic growth of a host country. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है उनको, इसलिए बहुत बार ये जो कंपनी होती है तो वो हमें एक वाइंड अप हो जाता है उनका। कई बार हमारा प्रोडक्ट जाते समय आते समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। इसकी वजह से वो एक डेंजर और डोमेस्टिकल इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं। ये उनका एक डीमेरिट्स हम कहेंगे। सेकंड जो है वो रेपिटेशंस ऑफ प्रॉफिट्स। जो रेपिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मीन्स सेंडिंग अ प्रॉफिट टू देयर कंट्रीज। MNC earn huge profits. Reputations of profits by MNC adversely affected their foreign exchange research of the host countries, which means that a large amount of a foreign exchange goes out of the host countries. यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उनका एक एक कंट्री में उनका एक अलग अलग जो होस्ट कंट्री होती है उनका एक रेपुटेशंस होता है प्रॉफिट का। जब हम अलग देशों में हमारी ब्रांचेस रखते हैं तो उनको जो प्रॉफिट होने वाला है तो वो उनका कंट्री का प्रॉफिट हो जाता है। फिर तो उनकी नाम जो होता है वो आगे जाके बढ़ जाता है। ये होता है यहाँ पे। और प्रॉफिट उनका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द होस्ट कंट्रीज। थर्ड, interferes. Entities MNC help the government of the host countries in a number of ways and then generally gradually start the interference in the political affairs of the host countries. There is then and the implied dangers to the uh, independence of the host country in the long run. ये अलग अलग कंट्री में उनका डेवलपमेंट होता है या अलग अलग कंट्री में उनका रिलेशन बनाते हैं अलग अलग कंट्री से मल्टीनेशनल कंपनी। तो क्या हो जाता है जो हमारी सिक्योरिटी होती है या फिर हमारा जो हम सीक्रेट जो एजेंट्स सीक्रेट जो होता है वो हमारा सीक्रेट ना होते, वो अलग अलग देशों से हम कम्युनिकेशन हो जाता है, फिर इंटरफेयर हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेयर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारा जो हमारे देश का जो होता है प्रॉब्लम जो होता है तो वो interferes
ये हो गया हमारा। फिर फोर्थ, disregards of the national interest of the host countries. MNC invest in the most profitable sectors and disregard the national goals and the properties of the host countries. They do not care of the development of backwards regions, and they never care to the solve uh, challenging problems of the host countries like unemployment and poverty. ये हम देखेंगे फॉर ये जो ये जो हम देखते हैं कि दे डू नॉट केयर ऑफ द डेवलपमेंट बैकवर्ड रीजन्स। ये जो होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट हो या पॉवर्टीज़ हो, इस तरीके के प्रॉब्लम जो होते हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, इनके प्रॉब्लम ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं वही उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ले सकते हैं, यही वो देखते हैं, या फिर ये अपनी कंट्रीज़ को दूसरी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। 5. Misuse of mighty status. MNC are powerful economic entity. They can afford to bear losses for a long while in the hopes of earning huge profit. They have ended local competition and achieve monopolies in a greater extent. They may be unfair strategy of the MNC to whip off local competition from the host countries. यानी होस्ट कंट्रीज जो होती है उनका वो मिसयूज़ कर सकते हैं, माइटी स्टेटस जो होता है वो उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कंपटीशन के बारे में हम देखेंगे। तो 6 हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी एक्सप्लोरेशन नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसका भी हम एक्सप्लोरेशन हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं। वो कंट्री अलग अलग कंट्री वो यूज़ कर सकते हैं। इसके वजह से हमारी जो डेवलपमेंट जो कंट्री है वो वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। 7. सेल्फिश प्रमोशंस ऑफ द एलियंस कल्चर्स। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कल्चर होता है ये इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है ये नहीं देखते, ये सिर्फ अपनी कंपनी का हित किस में है वो देख सकते हैं, यानी उसका साइड इफ़ेक्ट भी है ये देखते नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक हो या अलग अलग ड्रिंक होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं तो उसका हम यहाँ पे दूसरा इफ़ेक्ट भी होता है, पर वो नहीं देखते, सिर्फ अपना प्रोडक्ट देखते हैं। सेल्फिश ये प्रमोशन वहाँ पे करते हैं। 8. एक्सप्लोजेशन ऑफ पीपल। MNC join hand with the big business houses of host countries and emerge a powerful monopolies. This the यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सर्वसामान्य जो जनता है तो उनका वहाँ पे शोषण किया जाता है इस मक्तेदारी में या फिर मोनोपोलीज में। हम यहाँ पे देखते हैं जो पावरफुल मोनोपोलीज होती है वहाँ पे वो शोषण किया जाता है। ये तो हमारे हो गए डिसमिने। तो दोस्तों आज हमने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या है और उसका फीचर्स हमने देखा या मेरिट डिसमेरिट जो है वो हमने देखे। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारी यहाँ से रिड्यूस सिलेबस में वो नहीं है।
3rd चैप्टर और 6th चैप्टर ये हमारे यहाँ पे आपको स्टडी में नहीं है। ओके बाय।